Hello students, I am Monica Soral from MA International School, Nayagaon. Today we will be learning the 13th chapter of history, Gandhian Era, part 2. We will be learning about the Khilafat and non-cooperation movement. Now what is this Khilafat movement? Actually Turkey was defeated during the First World War. The victorious powers which included Britain imposed a harsh treaty. टर्की जो डिफीट हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनमें ब्रिटिशर्स ने बहुत हार्श ट्रीटी जो है टर्की के ऊपर इम्पोज कर दी थी. एंड उसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, ग्रेटली रिड्यूसेस द पावर ऑफ खलीफा. सारी जो खलीफा की जो पावर थी, खलीफा कौन थे, जो वहाँ के सुल्तान होते हैं, हेड ऑफ द टर्किश स्टेट, उनकी सारी जो पावर थी वो ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी. एंड दिस वॉज रिसेंटेड बाय द मुस्लिम एज दे रिवर्ड द खलीफा एज द स्पिरिचुअल हेड. और ये चीज़ खलीफा लोगों को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो उनको स्पिरिचुअल हेड मानते थे और उन्हीं की पावर्स उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी थी, तो इसकी नाराज़गी थी. एंड दे वांटेड टू रिस्टोर द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ खलीफा, इसलिए उन लोगों को खलीफा की पावर्स वापस उनको दिलवानी थी. एंड खलीफा टू बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल एंड सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द मुस्लिम्स. और उनको वो चाहते थे कि इनको पूरा जो सीक्रेट प्लेसेस है उन पर उनका खलीफा का ही कंट्रोल रहे, ना कि ब्रिटिशर्स का. एंड मुस्लिम्स इन द अर्सविल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर जो था वो चाहते थे वहाँ पर खलीफा का ही रूल रहे, ब्रिटिशर्स उनमें इंटरफेयर ना करें. इन इंडिया द खलीफा मूवमेंट, जो खलीफा मूवमेंट था इंडिया में, वो लॉन्च किया था दो भाइयों ने, उनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली. ना उन्होंने ये खलीफा मूवमेंट स्टार्ट करा था क्योंकि वो उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के. वो चाह रहे थे कि उनके जो स्पिरिचुअल हेड है उनको हम इंसाफ दिला के रहे, जस्टिस दिला के रहे. नाउ इसमें क्या था, एज ही रियलाइज दैट दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम टाइज. अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या करा कि वो जानते थे खलीफा मूवमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, तो महात्मा गांधी ने ये फ़ायदा उठाया और उन्होंने बोला कि मैं इनकी हेल्प से अब ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सकता हूँ. तो मुस्लिम्स एंड हिंदू यहाँ पर यूनाइट हो गए ताकि वो ब्रिटिशर्स को भगा सके वहाँ से, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करे थे, तो गांधी जी ने उनको अपने साथ जोड़ के और उनको बोला कि आई विल हेल्प यू एंड वी विल बोथ combinedly fight the Britishers. In the Congress session of 1920, the call for non-cooperation movement was given by गांधी जी. यहाँ पर जो नेशनल कांग्रेस सेशन था 1920 में, गांधी जी ने बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि किसी भी ब्रिटिशर्स की चीज़ में कॉपरेट नहीं करना, कोई भी उनके गवर्नमेंट ऑफिस में मत जाओ, स्कूल्स कॉलेजेस को बैन कर दो, उनकी जो भी गुड्स है उनको बॉयकॉट कर दो, हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कि ब्रिटिशर्स के किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करना, ये उन्होंने बोल दिया सब लोगों को. यहाँ पर ही टोल्ड टू बॉयकॉट कॉलेज, स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सब कुछ. रविंद्रनाथ टैगोर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी रिटेन देयर टाइटल्स. इन्होंने जो भी इनको टाइटल गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे उन्होंने वापस कर दिए कि हमें तुम्हारे टाइटल्स नहीं चाहिए. एंड मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस. जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस दे दी, उन्होंने बोला हमें तुम्हारी रूल में लॉयर बन के नहीं रहना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए. बॉनफायर करके उन्होंने जो फॉरेन क्लॉथ था वो सारा जला दिया उन्होंने. एंड शॉप्स जो थे जहाँ पर वो करते थे उनको भी सबको बंद कर दिया. देयर वाज अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट एंड फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग 1920-22. स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स हो गई, प्रोटेस्ट करने लगे. और प्रिंस ऑफ वेल केम टू इंडिया ऑन अ विजिट इन नवंबर 1921. प्रिंस जो था प्रिंस ऑफ वेल्स, वो इंडिया विजिट करने आए थे. ही वॉज ग्रीटेड बाय हड़ताल स्ट्राइक. और लेकिन उनका ग्रीटिंग कैसी हुई, उनको वहाँ पर हड़ताल स्ट्राइक्स, लोग बाग प्रोटेस्ट करते हुए दिखे उन लोगों को. एंड गांधी जी अलॉन्ग विद अली ब्रदर्स टूर द कंट्री. गांधी जी ने अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली के साथ पूरी कंट्री का टूर करा देखने के लिए कि कौन उनको कोऑपरेट कर रहा है. और उन्होंने मीटिंग्स एड्रेस करी. अलॉन्ग विद बॉयकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वॉज ऑल्सो लॉन्च. इट मेन पॉपुलराइजिंग स्पिनिंग एंड वीविंग खादी. अब उन्होंने एक चीज़ और पॉपुलराइज करी इस टाइम पे कि खादी के जो क्लोथ्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, वो पहनो, एंड नॉट द ब्रिटिश क्लॉथ. दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी ड्यूरिंग द चौरी चौरा इंसिडेंट्स. लेकिन ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी को वापस देना पड़ा था चौरी चौरा इंसिडेंट्स की वजह से. चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, फरवरी 1922 में जो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स हु वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, पुलिस स्टेशन गए चौरी चौरा में और वहाँ पर बहुत सारे लोग, पुलिस वहाँ पर आग लगा दी,
तोड़फोड़ मचा दी और बहुत सारे पुलिस को लोगों को मार दिया। तो इस चीज़ से गांधी जी बहुत हताश हुए, बिकॉज ही डिडंट वांट वायलेंस उनको चाहिए ही नहीं था, लेकिन इन्होंने वहाँ पर वायलेंस करा। उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो पुलिस स्टेशन से उनको तोड़-फोड़ दिया, उन लोगों को मार दिया। तो ये चीज़ गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। Events between 1920 to 29, after the non-cooperation movement was called off, there was emerged two groups within the Congress. अब वहाँ पर non-cooperation movement के बाद में दो ग्रुप कांग्रेस के बन गए, वो लोग डिवाइड हो गए। एक तो वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक ग्रुप बनाया और वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद वांटेड टू बी कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरियाज। ये दोनों चाहते थे कि रूरल एरियाज में हम कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड द नो चेंजर्स, उनको कोई चेंज नहीं चाहिए था। एंड द अदर group called the pro changers consisted of leaders such as C.R. Das, Motilal Nehru, who were disappointed by Gandhi ji's decision to call off the movement. अब ये जो थे उनको गांधी जी का ये मूवमेंट अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस क्यों लिया, और उनको वो लोग ये नहीं थे, वायलेंट है तो कोई बात नहीं ना, बट आपने वापस नहीं लेना था। दे फेल्ट दैट द पार्टी शुड कंटेस्ट इलेक्शन एंड एंटर द काउंसिल्स इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। दे फॉर्म्ड द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, more popularly known as the Swaraj Party in 1923. They contested elections and became part of the legislature. फिर वो legislature का पार्ट स्वराज पार्टी बना के उसमें उन्होंने पार्ट लिया। Simon Commission. Now what is Simon Commission? 1927 the British government decided to send the committee to India to recommend whether India was ready for further constitutional progress. This committee was named the Simon Commission after its head Sir John Simons. ये जो कमेटी थी, जो इंडिया चाह रहे थे कि उनको वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोग्रेस है उसमें वो पार्ट लें, तो उस जो कमेटी थी उसका नाम था साइमन कमीशन, जो कि उनके जो हेड था उनके ऊपर था सर जॉन साइमन। अब कमीशन क्या था? हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ये कमीशन तो बनाया इंडिया में ही बनाया और इंडिया का कोई भी मेंबर उसमें इन्वॉल्व नहीं करा। तो ये उनको ये अच्छा नहीं लगा कि आप हमारे ही कंट्री में हमारे ही खिलाफ हमारे लिए बना रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन और उस कमेटी में हमारा कोई मेंबर तो है ही नहीं। So when the commission came to India in 1928, it was met with demonstrators carrying banners. अब इसके भी खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये नहीं चलेगा, इंडियन मेंबर नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? साइमन गो बैक। उन्होंने बोला जॉन साइमन को, यू गो बैक, वी डोंट वांट यू, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने नहीं देंगे हमारे लिए, जबकि हमारा कोई इंडियन मेंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। In Lahore, at a peaceful demonstration against the Simon Commission, Lala Lajpat Rai was badly wounded in लाठी चार्ज and he died soon after. अब साइमन कमीशन के टाइम क्या हुआ, वहाँ पर लाहौर में लाठी चार्ज हुआ। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें लाला लाजपत राय को बहुत ज़ोर से जो वो लाठी चार्ज हुआ, उन्होंने लाठियों से जब मारा तो उनको बहुत ज़ोर से चोट लग गई। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की। ये इंसिडेंट अगेन दैट वाज अ वेरी बैड थिंग। भगत सिंह, राजगुरु एंड Chandrasekhar Azad in 1928 assassinated Saunders to avenge the death of Lala Lajpat Rai। लाला लाजपत राय की डेथ से इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, भगत सिंह को और राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद को। तो उन्होंने सॉन्डर्स को असैसिनेट कर दिया, उनको मार डाला। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने फिर वो इस गुस्से में कि उन्होंने लाला लाजपत राय का खूब मार दिया तो उन्होंने वहाँ पर बॉम्ब फेंका, किस पे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे। द एम वॉज टू किल बट टू मेक द डेफ here as the leaflet they threw into the assembly hall mentioned they surrendered after throwing the bomb। और उन्होंने बॉम्ब क्यों फेंका? ताकि ये जो नहीं सुन रहे हमारी चीज़ उसको वो सुने किसी तरह से। उसके बाद उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था दे बॉम्ब फेंकने के बाद। द ब्रिटिश यूज रिप्रेसिव मेजर्स टू डील विद द रेवोल्यूशनरीज। अब उनको ब्रिटिशर्स को बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े इन लोगों से लड़ने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर ट्राइड एंड हैंग टू डेथ ऑन 23 मार्च 1931। इसीलिए इस रिप्रेसिव मैनेज में क्या करा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ब्रिटिशर्स ने फांसी की सजा दे दी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाल लहरी वर हु वर इन्वॉल्व्ड इन द कोकरी कॉन्स्पिरेसी केस फॉर ऑल्सो सेंटेंस टू डेथ। इन लोगों को भी इन्होंने हैंग कर दिया, फांसी की सजा दे दी थी। मैनी रेवोल्यूशनरीज वो गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको इम्प्रिजन कर दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद शॉट हिमसेल्फ डेड ड्यूरिंग एन एनकाउंटर विद द पुलिस एट इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही सोच रखा था कि मैं इनके हाथों से
नहीं मरूंगा, तो उन्होंने अपने आप को खुद को शूट कर लिया कि मैं ब्रिटिशर्स के अंदर मैं वहाँ पर जेल में नहीं जाऊँगा और उनके हाथों नहीं मरूंगा. सो ही डाइड बाय हिमसेल्फ. Surya Sen, a famous revolutionary who attacked the armory at Chittagong, was arrested and sentenced to death. Revolutionary activists inspired many people in the country, especially in Bengal. अब ये जो इनकी फाइट थी, जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपना खून बहाया अपने कंट्री के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया लोगों को. एंड वुमेन ऑल्सो, इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट कर रही थी रेवोल्यूशन, उनको भी, वो भी अपने हक के लिए फाइट करने बाहर आ गई. दे प्रोवाइडेड शेल्टर, एक्टेड एज मैसेंजर्स एंड कस्टोडियंस ऑफ आर्म्स एंड समटाइम्स इवन फॉट. Some prominent women revolutionaries, कुछ prominent women revolutionaries कौन थे? उनमें नाम था प्रतिलता वाडेदार, बीना दास, कल्पना दत्ता. However, with the death of main revolutionary leaders like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Surya Sen, the movement lost its force. लेकिन बहुत सारे जो important फ्रीडम फाइटर्स के मरने के बाद क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्लो हो गया, जो फाइट जो चल रही थी वो थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी. डिमांड फॉर डोमिनेंट स्टेटस. नाउ 1928 में कांग्रेस ऑफ एनुअल सेशन था, प्रेजेंटेड द नेहरू रिपोर्ट नेम्ड आफ्टर मोतीलाल नेहरू, इट्स प्रिंसिपल ऑथर, विच डिमांडेड डोमिनेंट स्टेटस. इन्होंने क्या डिमांड करा कि डोमिनेंट स्टेटस मिले. दे डिक्लेयर दैट इफ विद इन अ ईयर दिस वॉज नॉट ग्रांटेड देन दे वुड ओनली सेटल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नथिंग लेस देन दैट. अब उन्होंने क्या करा, अगर हमें डोमिनेंट स्टेटस इंडियंस को नहीं दी गई तो हम इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे और हम लेके रहेंगे. देन द रिपोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. इन्होंने ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सबके कर दिए थे, मुस्लिम्स के, शेड्यूल कास्ट, इन लोगों के, अनटचेबल सबके, वो सब चीज़ उन्होंने स्टॉप करवा दी. एट द लाहौर सेशन प्रिसाइडेड ओवर द जवाहरलाल नेहरू इन December 1929 द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास. और जवाहरलाल नेहरू ने बोला, ये डिमांड रखी कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज. द ट्राई कलर कांग्रेस फ्लैग वॉज होस्टेड इन January 1930 एंड 26 January 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंट डे. और ये वाला जो ट्राई कलर फ्लैग वहाँ पर होइस्ट करा और 26 जनवरी 1930 को ही उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का बोला. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च. अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये गांधी जी ने कैरी आउट किया था 1930 में. लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ही डिक्लेयर दैट ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ. ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था, तो वो बोल रहे थे कि मैं ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करूँगा. तो उन्होंने क्या करा था, ये लॉ ब्रेक करने के लिए उन्होंने गांधी जी ने अदर लीडर्स, दूसरे लीडर्स की हेल्प ली और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि सॉल्ट पे टैक्स लगाए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक नीड फॉर एवरीवन. सो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स मार्च फ्रॉम आश्रम, साबरमती आश्रम से लेके वो डांडी, वहाँ गुजरात में एक जगह टाउन है, वहाँ तक वो पैदल चल के गए और उन्होंने मार्च करा था टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. दे रीच डांडी ऑन 6 अप्रैल. देखो 12 मार्च को वो चले थे और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे. एंड गांधी जी पिक्ड अप हैंडफुल, उन्होंने एक मुट्ठी भर सॉल्ट लिया वहाँ से और उन्होंने सी शोर पे, और उन्होंने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करी. और उन्होंने उनको लोगों को सिखा दिया कि आप सॉल्ट खुद बना सकते हो, यू डोंट डिपेंड ऑन द ब्रिटिशर्स. और ऐसे करके उन्होंने वहाँ पर सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दी थी. In the northeast frontier province, the movement was led by Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan. अब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में खान अब्दुल गफर खान ने मूवमेंट को किया था, ऑल्सो नोन एज बादशाह खान. उनको बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे. अ लार्ज नंबर ऑफ सत्याग्रहीज वो अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल. यहाँ पर भी बहुत सारे सत्याग्रहीज को अरेस्ट करके ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था. मैनी ऑफ द कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी वॉज इम्प्रिजन. गांधी जी को भी उन्होंने जेल में डाल दिया. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वो हेल्ड. उसके बाद जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी. द फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस इन 1930 was boycotted in by the Congress. In 1931 the Gandhi-Irwin Pact was signed between Mahatma Gandhi and Lord Irwin the Viceroy. 1931 में गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ था. इसमें क्या था, ये पैक्ट अलाउड द रिलीज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज हु हैड बीन चार्ज विद एक्ट्स ऑफ वायलेंस. और उन्होंने इस पैक्ट में ये साइन करवाया था कि सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फ्री करो. सिर्फ वो लोग बोले थे कि हम उनको फ्री नहीं करेंगे जिन्होंने वायलेंस किया था. नाउ द कांग्रेस इन टर्न एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इस वजह से गांधी जी ने क्या बोला, ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस, अगर आप उनको फ्री करोगे प्रिजन से तो हम सिविल डिसोबीडियंस को वापस ले लेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931 वॉज अटेंडेड बाय गांधी जी. फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो गांधी जी ने अटेंड करी थी. हाउ
However, the conference ended in failure as the government failed to accede to any of the demands made by the Congress. लेकिन कांग्रेस ने जो डिमांड रखी थी वो उन्होंने पूरी नहीं करी, इसलिए ये वाली भी जो कॉन्फ्रेंस थी वो फेल हो गई. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम द. फिर गांधी जी ने पहले ही बोल रखा था कि अगर आप अग्री करोगे तो ही हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने अग्री नहीं करा था तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस स्टार्ट कर दिया. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932 वाज ऑल्सो अटेंडेड बाय कांग्रेस. थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी कांग्रेस ने अटेंड करी थी. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फाइनली सस्पेंडेड इन 1934. उसके बाद 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया. In 1935 the Government of India Act was passed. यहाँ 1935 में Government of India Act पास हुआ था. To provide, it provided provincial autonomy. The directly was introduced at the center. However, political and economic power remained mostly in the hands of British. देखो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अग्री कर ली थी इंडिया को, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मेन जो पावर्स थी, जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर थी, वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी. द राइट टू वोट रिमेन रेस्ट्रिक्टेड. राइट टू वोट भी रेस्ट्रिक्टेड था, वोट नहीं दे सकते थे. दिस एक्ट वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस. ये एक्ट तो नेचुरली कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो फिर वापस वही वाली बात हुई कि ब्रिटिश का ही रूल है. प्रोविंस इलेक्शंस, दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट. दे फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस. फिर 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में उन्होंने ये चीज़ वापस स्टार्ट करी. नेक्स्ट